अच्छा जी बॉयज़, तो हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं जी? हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे हम लोग अपने चार्ट को देखते हैं। ये कौन-सी एप्लीकेशन है भाई? डाउनलोड क्या करना है हमने, ठीक है? तो सबसे पहले जाएँगे देखेंगे कि मैं कैसे ये चीज़ खोलता हूँ। हमने जाना है ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है? आप लोग क्या करोगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखोगे अपने गूगल पे, तो आप लोगों के पास जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स आ जाएँगे। आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड आवाज़ आ रही है ना बॉयज़ आप लोगों को? ठीक है। अच्छा जी। तो ये आप लोगों ने कैसे लेके आओगे? सर ये हम कैसे लेके आएँगे? सिंपल क्या करोगे? अपने इधर जाओ, मेरे पास तो ये खुले होते हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे tradingview.com ठीक है? tradingview.com लिख दिया आप लोगों ने, सर्च कर देनी है, ठीक है? इस तरह के आ जाएँगे चार्ट्स, चार्ट्स पे आ गए ये गोल्ड और स्पॉट ये इस पे आप क्लिक कर दो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा, ये गोल्ड का चार्ट आ गया तो आप लोगों ने चार्ट्स को यहाँ पे ढूँढना है, यहाँ पे आप लोग कोई भी जो है वो कर लोगे। यहाँ पे आप लोग लिखोगे फुल चार्ट पे क्लिक करोगे, ये फुल चार्ट पे हमने क्लिक किया, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है चार्ट हो जाएगा। ये क्या है जी हमारे पास? ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड क्या है यार? हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं। अभी आप लोग को इंट्रोडक्शन की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें बताऊँगा कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, क्या होता है, ठीक है? तो आप लोगों ने ये चार्ट देखना कहाँ है? अपनी मोबाइल में कौन-सी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ट्रेडिंग व्यू के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है? और उसपे ये सारे काम वगैरह हम लोग जो एनालिसिस वगैरह है, उसपे करेंगे। चलें जी, बात कर लेते हैं बॉयज़ कि हमारे पास जो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, वो कितने टाइप्स की होती है ट्रेडिंग? सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोगों ने जाननी है, ठीक है? ट्रेडिंग व्हाट इज़ ट्रेडिंग? पहले सबसे पहले ये चलते हैं कि भाई ट्रेडिंग आखिर है क्या? व्हाट इज़ ट्रेडिंग? व्हाट इज़ ट्रेडिंग? आखिर ट्रेडिंग है क्या हमारे पास? ठीक है? कारोबार यार सिंपल। कोई बंदा सेब लेता है क्वेटा से और वो कराची में आके बेच देता है, क्या की है उसने? उसने ट्रेड की है। ठीक है? कोई बंदा जो है दुकान पे खड़ा हुआ है, दुकान हर भी चीज़ किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है? और वहाँ पे जो भी लेन-देन होता है वो क्या है? वो सारी ट्रेड है। ट्रेड का मतलब वो है कि जिसमें आप कोई चीज़ लेते हो, कोई चीज़ बाय कर रहे हो या कोई चीज़ सेल कर रहे हो हमारे पास। उस उसमें हम जो भी होता है वो क्या होता है हमारे पास? वो ट्रेडिंग होती है। हम लोग क्या करते हैं बॉयज़? हम लोग करते हैं ट्रेडिंग कैसे? ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग। हम लोग तो दुकान वाला किस्सा नहीं कर रहे हैं ना कि भई दुकान पे खड़े हैं, सेब इतने के लिए, इतने के बेच दिए, हम ये वाला काम नहीं कर रहे। दुनिया एडवांस हो चुकी है। ठीक है जी? अब पैसा जो है घर में नहीं रखते, बैंक में रखते हैं। बैंक की ऐप आपके मोबाइल में होती है, जब चाहे, जितना चाहे, जहाँ चाहिए होता है आप लोग यूज़ करते हैं। क्या हो गया? ऑनलाइन ज़िंदगी हो गई है, फ़ास्ट हो गई है। तो अब हम लोग ने क्या करना है, जो ट्रेडिंग हम करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कितने टाइप्स की है बॉयज़? ऑनलाइन जो ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, वो कितने टाइप्स की है हमारे पास? तो उसकी 3 बेसिक टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है जी, यार ये कोई चीज़ लिखना वगैरह नहीं क्योंकि मुझे फिर मिटाना नहीं आता है और इस पे बड़ा जो है इश्यू हो जाता है, फिर जो है सारा लेक्चर खराब होता है, ठीक है? अच्छा जी, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो कि हम लोग करते हैं, वो कितने टाइप्स की है भाई? सबसे पहली टाइप के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है? फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कि हम लोग करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भाई क्या होता है हमारे पास? फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है हमारे पास? आप गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है जी? किस पे? गोल्ड, जो कि क्या है हमारे पास? सोना। सोने की एक कीमत रही है पूरी, मतलब जब से शुरू हुआ है अज़ल से अबद तक सोना अभी तक चल रहा है, ठीक है? और सोने की एक इंटरनेशनल प्राइस है, पाकिस्तानी प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कितना तोला है ये वो मुझे लिटरली पता ही नहीं है कि तोला-मोला क्या होता है, ठीक है? मुझे क्योंकि किस्सा ही नहीं है, पाकिस्तान से मेरा कोई इस तरह लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो क्या है हमारे पास? हमारे पास गोल्ड की जो इंटरनेशनल प्राइस चल रही है, ठीक है? जिसमें हमारे पास इंटरनेशनली ट्रेड किया जाता है, तो वो ये प्राइस चल रही है और इस प्राइस को हम ट्रेड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में? हम किसको ट्रेड कर रहे हैं जी? हम लोग गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड के अलावा हम लोग किसको ट्रेड कर सकते हैं भाई? इसमें हम लोग इसमें जो है गैस को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग इसमें किसको कर सकते हैं ट्रेड? हम लोग इसमें ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं। ऑयल क्या है हमारे पास? पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा सुनने को मिलता होगा आप लोगों को ये चीज़ अक्सर, ठीक है? तो क्या है ऑयल की भी एक इंटरनेशनल प्राइस चल रही है, ठीक है? जो सारे ममालिक में एक एक प्राइस चल रही होती है, ठीक है? इंटरनेशनल उसे कहते हैं। तो इंटरनेशनल जो एक ऑयल की प्राइस चल रही है, हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा क्या आती है? करेंसीज़ आ जाती हैं हमारे पास। करेंसीज़ में क्या आ जाती है हमारे पास जी? डॉलर आ गए। डॉलर पे हम ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर का भी चार्ट चल रहा होता है, ऊपर-नीचे इंटरनेशनली एक प्राइस चल रही है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है किसी भी एसेट को ट्रेड कर रहे होते हैं, गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड की प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं, गैस की, ऑयल की, डॉलर की, करेंसी पेयर्स आ जाते हैं जिसमें यूरो आ जाता है हमारे पास, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। आई होप कि अब जो इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, वो खत्म हो चुका होगा। अब आप लोगों को समझ आ गया कि हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक हो गई हमारे पास, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई।
उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों ने और भी बहुत सुनी होगी, ठीक है? क्या? क्रिप्टो ट्रेडिंग। यार ये क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है सर हमारे पास? चलो जी, बताते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है। भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कि दुनिया एडवांस होती गई है, तो उसमें हमारे पास क्या हुआ है जी, अब लोगों ने समझो सिंपल समझने की कोशिश करना है इसको। किसी ने लैपटॉप पे बैठ के एक करेंसी बना दी है, जिसके ऊपर लोग बाय और सेल करने लग गए हैं, जो यूज़ हो रही है, ठीक है? बिटकॉइन आ जाता है जिसमें हमारे पास। क्या बिटकॉइन का नाम सुना है आप लोगों ने? तो बिटकॉइन हमारे पास क्या है, वो एक डिजिटल करेंसी है। सिंपल समझना चाहते हो तो कह लो इसको कि किसी ने लैपटॉप पे बैठ के भी बना दी है। और मेरा इंटरनेट क्यों मस्ती कर रहा है जी? वॉइस आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जल्दी से मैसेज करके बताओ यार, ताकि लेक्चर को कंटिन्यू करूँ। देखते हैं जी। जी सर आ रही है। चलें जी, गुड हो गया। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या होता है जी, क्रिप्टो ट्रेडिंग है। वॉइस कट हो रही है यार, बस थोड़ा-सा वो हो रहा है। आ रही है, चलो गुड है, गुड है। समझ आ रहा है ना आप लोग को? बस अटक-अटक के आ रही है। सम टाइम कट रही। चलो कोशिश करते हैं, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर में इंशाल्लाह नहीं कटी होगी आवाज़ वगैरह, वो सारे देख लोगे तो जो चीज़ें मिस होंगी वो आप लोग उसमें देख लेना, ठीक है? हमने क्लास लेनी है, हमने रोकना नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ना है और टाइम नहीं होता हमारे पास इतना। चलें जी। तो बात आ गई अब किसकी, भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग की आ गई। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमने क्या किया, जितने भी एसेट्स हैं दुनिया के ना, हम उसे ट्रेड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग है। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? क्रिप्टो ट्रेडिंग सिंपल, किसी ने जो है लैपटॉप पे बैठ के, ब्लॉकचेन बेस्ड होती है, ठीक है? लेकिन ब्लॉकचेन में अब ना घुस जाना, आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो ब्लॉकचेन ये समझ लो कि किसी ने लैपटॉप पे बैठ के एक करेंसी बना ली है, जिसको अब यूज़ किया जा रहा है बाय और सेल करने के लिए। तो उसमें क्या है, हमारे पास जो लैपटॉप पे बैठ के बनाई गई ये चीज़, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, बिटकॉइन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, बीटीसी, आप लोग ने अक्सर ये सुना होगा। ठीक है, बायनेंस पे ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है, बिटकॉइन पे मैं ट्रेड करता हूँ। ट्रेडिंग पहले सीखो उसके बाद करो, ठीक है। चलें जी, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है हमारे पास? क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप लोग जो भी लैपटॉप पे बैठ के किसी ने एक करेंसी बना दी है, ऑनलाइन चल रही है जी, जिसको बाय सेल किया जा रहा है, उसको ट्रेड करते हैं हम लोग। तो क्या कहलाती है वो? क्रिप्टो ट्रेडिंग, जिसमें क्या आता है, बिटकॉइन आ गया। नंबर 2 एक और कॉइन्स कहते हैं हम लोग, ये सारे कॉइन्स होते हैं। दूसरा क्या है? इथेरियम, इथेरियम भी एक कॉइन है, ईटीएच लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉइन्स है, एक्सआरपी, इस पे एनालिसिस भी मैं करता रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, तो ये हो गई 2 टाइप्स। पहली टाइप क्या थी हमारे पास? फॉरेक्स ट्रेडिंग, दूसरी क्या थी? क्रिप्टो ट्रेडिंग। तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा अनुसार पता नहीं क्या-क्या-क्या, मैं इतना अमीर हो गया, फलाना, ये वो सारी जो बकवास चल रही होती है, एड्स वगैरह, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग कहते हैं इसको। बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग को रहने दो फिलहाल, ठीक है? मैं इसके बारे में आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगा, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग बहुत जो है खतरनाक चीज़ है और बहुत रिलेटेड टू, मतलब समझो कि जुआ खेलने वाली बात होती है इसमें। लड़के इसमें बहुत जुआ खेलते हैं, इसलिए इसको इसको बाद में देखेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करेंगे। ठीक है जी? तो अगर ये दोनों आप लोग को आती है ना, तो ये बाइनरी ट्रेडिंग में भी जो लूप होल्स मैंने फाइंड आउट किए हैं, वो आप लोगों को बताऊँगा, तो आप लोग बाइनरी ट्रेडिंग भी ईज़िली कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है? चलें जी, बात हो गई क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, मैं बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, ठीक है? लेकिन क्या मैं साथ-साथ बीटीसी को भी, जो लड़के ग्रुप में होंगे वो देखते होंगे कि मैं बिटकॉइन को भी साथ-साथ कभी-कभी ट्रेड करवा रहा होता हूँ, ठीक है? तो ये जो चार्ट्स हम पढ़ने लगे हैं ना बॉयज़, ये चार्ट्स हमारे पास सेम है। चाहे बीटीसी का चार्ट हो, ठीक है? या चाहे हमारे पास इथेरियम का चार्ट हो, या कोई भी चार्ट हो, ठीक है? मुझे तो अक्सर ईसीजी भी चल रही होती है, मुझे उसमें भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा होता है, ठीक है जी? तो कोई भी चार्ट हो हमारे पास, अगर हमें चार्ट पढ़ना आता है, तो हम जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह आप लोग करोगे, अब बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग इस काबिल होगे, ठीक है? चलें जी, ये हो गई हमारे पास 3 तरह की ट्रेडिंग, कितने टाइप की होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब भाई बात करते हैं कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। मैंने गोल्ड को ट्रेड करना है, मुझे गोल्ड का ये चार्ट पढ़ना सीखना है, कैसे पढ़ना सीख सकते हैं? ट्रेडिंग एक फ़ील्ड है हमारे पास, जैसे मैं डॉक्टर हूँ ना, तो हम डॉक्टर्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है। अब इस सेशन के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे, मतलब जो मेरे साथ कोर्स आप लोग पूरा करोगे, कि आप लोग उस लैंग्वेज में मुझसे बात कर सको, जो ट्रेडिंग की लैंग्वेज है, ठीक है? चलें जी, तो वो लैंग्वेज समझने के लिए, ट्रेडिंग को समझने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब उन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैं आज डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर बना हूँ, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। मैंने एनाटॉमी पढ़ी है, मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, बहुत सारे मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो आज मैं डॉक्टर हूँ। तो ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं जी? अच्छा जी, ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स कितने हैं? कितने हो सकते हैं हमारे पास जी? 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? 4 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब समझो 4 किताबें हैं हमारे पास ट्रेडिंग की, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा।
पहली किताब हम कौन सी पढ़ेंगे? पहला जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या है हमारे पास? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब बताऊंगा इस सब में कि साथ ओवरव्यू दूंगा कि हम क्या क्या पढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं जी। चलो बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या है जी, ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स कितने कितने, जो पहला सब्जेक्ट हमारे पास आ जाती है, जो पहली किताब हमारे पास आ जाती है वो क्या है हमारे पास? टेक्निकल एनालिसिस उसका नाम है। सर ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है हमारे पास? ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस उसे कहते हैं कि आपने जो ये चार्ट खुला हुआ है ना सामने, इस चार्ट के ऊपर जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, चार्ट में हम कैंडल्स होती हैं, ये जो ऊपर जाती हुई दिख रही है आप लोगों को, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कैंडल्स, ठीक है। इन कैंडल्स को पढ़ाऊंगा, जो पैटर्न्स मार्केट में बन रहे होते हैं, ये जो चार्ट के ऊपर चीजें होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने लाइंस लगाई होती हैं, वो सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वो किस में आती हैं, किस सब्जेक्ट में आती हैं जी? वो हमारे पास आती हैं टेक्निकल एनालिसिस के सब्जेक्ट में, ठीक है। चलें जी, टेक्निकल एनालिसिस हमारा पहला सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि दूसरा कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे जी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, सर ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है हमारे पास? यार आप लोग ने एक चीज सुनी होगी, जो लड़के ग्रुप में काफी टाइम से हैं, उनको पता होगा, उमर जैसे कि हमारे साथ में मौजूद है इस टाइम क्लास में। यार आप लोग ने सुना होगा, मैं कहता हूँ बॉयज आज इतने बजे न्यूज है, ठीक है। न्यूज कैसे होती है, न्यूज कहाँ पे आती है, हम न्यूज को कहाँ पे देख सकते हैं? मैं बताता हूँ कि न्यूज पे मार्केट ये मूव दे सकती है, तो वो मैं किस मतलब बिना पे बता रहा होता हूँ, किस मतलब चीज को देख के बता रहा होता हूँ। तो वो जो भी चीज हम देख रहे होते हैं उसमें वो सारी किस चीज में आती है? फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या करते हो, जो भी मार्केट में न्यूज आने वाली होती है उस पे आपकी रिसर्च होती है कि भाई क्या इस पे मार्केट मूव कर सकती है, कैसे मार्केट मूव करेगी, हम न्यूज को देखते कहाँ पे हैं, ठीक है। तो सारी इस रिलेटेड चीजें हम जितनी भी पढ़ेंगे वो हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ेंगे। अच्छा जी बॉयज, ये दो सब्जेक्ट जब आप लोगों के कवर हो जाएंगे ना, तो आप लोग इस काबिल होगे कि आप लोग मार्केट में ये चार्ट को देखते हुए समझ जाओगे कि भाई कहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, कहाँ से नीचे जाने वाली है। मार्केट के साथ आप लोगों की सलाम दुआ या मार्केट के साथ आप लोगों की दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हम लोग इसे काउंट करेंगे किसमें कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं डॉक्टर हूँ ना, मैंने थ्योरी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन क्या मैंने उन सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस कहाँ किया है? क्लिनिकल का काम मैंने जहाँ पे किया है उसे हम लोग क्या कहेंगे इसमें? वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ये हमारे पास थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट कौन से आ जाते हैं जी? नंबर थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास समझो कि आप लोगों का क्लिनिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, चीजों को अप्लाई करोगे। वो क्या है हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट? रिस्क मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट तरीन चीज बॉयज, इंपॉर्टेंट तरीन, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है इसमें? यार देखो सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कितने अकाउंट के ऊपर $50 का अकाउंट है, आप लोग ने उस पे कितनी जो है लॉट साइज आप लोग ने सेट करना है, कितना आप लोगों ने अपना जो है प्रॉफिट रखना है, कितना लॉस रखना है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आज तक आप लोग ट्रेड में घुस जाते हो, ये पता नहीं होता आप लोगों को कि आप लोग ने कितने डॉलर बनाने हैं इस ट्रेड में। आप लोगों का अगर नुकसान होगा तो कितना नुकसान होना चाहिए आप लोगों का। तो वो पूरी जो एक मैथमेटिकल सी हमारे पास सिचुएशन होती है, जिसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं चीज़ों को कि भई इतना प्रॉफ़िट है, इतना लॉस है, ये मसला, वो मसला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो सब हम लोग किस में पढ़ते हैं? रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, तीसरा सब्जेक्ट हो गया। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइकोलॉजी। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यार ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट है कि अगर इस पे ग्रिप नहीं है आप लोगों की तो आप लोग कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होती है हमारे पास? डिफरेंट सिचुएशंस पे हमारा दिमाग डिफरेंटली एक्ट करता है। प्रॉफिट देख के अलग तरह एक्ट करता है, लॉस देख के अलग तरह एक्ट करता है, लालच में आके अलग तरह एक्ट करता है, ठीक है जी, डर के मारे अलग तरह। वो सारी जो आप लोगों के अंदर बीमारियां, एक ट्रेडर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डिस्कस की जाती है, ठीक है जी। तो हमने भाई देख लिया भाई हमारे पास ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेडिंग हमारे पास कितनी किस्म की है, तीन तीन एग्जाम आ गई, उसकी सारा एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास कौन सी किस में फॉरेक्स में आती हैं, कौन सी क्रिप्टो में आती हैं। फिर हमारे पास आ गई बात कि भाई सब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे ट्रेडिंग के जो हमने पढ़ने हैं। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो कुछ चार्ट पे चल रहा होता है ये सब कुछ पढ़ेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस न्यूज पे मार्केट कैसे बिहेव करती है वो पढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, भाई मैं अगर न्यूज़ पे ट्रेड लूँगा, मेरा नुकसान कितना होगा, मेरा लॉस कितना होगा, मेरा प्रॉफ़िट कितना होगा, अगर नुकसान हुआ तो कितना होगा,
प्रॉफिट मैंने कितना लेना है मार्केट में और निकल जाना है मैंने ट्रेड से, वो सब किस में पढ़ेंगे? रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। और फिर जब आप लोग ये सब पढ़ लोगे उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी आएगी, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि लालच के बगैर ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, जितनी बीमारियां हैं आप लोगों के अंदर ना, वो सब इसमें दूर की जाएंगी। तो आज हम लोग क्या करने लगे? टाइम कितना हुआ जी हमारे पास? काफी टाइम पड़ा है। चले जी, आज हम लोग जो कि हमारे पास पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, पहला सब्जेक्ट है हमारे पास कौन सा? टेक्निकल एनालिसिस। आज टेक्निकल एनालिसिस की किताब को खोलते हैं जरा। ठीक है जी, क्या खोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस की किताब खोलते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप लोग? टीए लिख सकते हो। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको? टी डॉट ए। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस की जो किताब है हमारे पास, एक किताब के अंदर कुछ चैप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो इसका पहला चैप्टर हमारे पास क्या है? कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बॉयज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बॉयज आप लोगों को? क्योंकि मुझे यहाँ पे शो हुआ था कि इंटरनेट का इशू है। अच्छा जी, पहला सब्जेक्ट हमारे, पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो क्या है जी? हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का। अच्छा मुझे बॉयज एक बात बताओ, अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं, चीजें समझ आ रही हैं? मैं चीजें समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? क्योंकि आई एम गिविंग माई बेस्ट। मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो उसको समझ आनी चाहिए चीज। अभी तक चीजें आप लोगों को समझ आई हैं? कोई टाइम हम लोग कहते हैं सर क्लास होना, सर क्लास है आप लोगों को इन चीजों से? जी आ रही है सर, चले जी, वेरी गुड हो गया, वेरी गुड। अच्छा भाई, पहली किताब खुलने लगी है ट्रेडिंग की हमारे पास। पहली किताब जो खोली है हम लोगों ने, कुछ कुछ समझ आया है, सब आ जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे तो। अच्छा जी, पहली हमने किताब खोली टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इस चार्ट को पढ़ते हैं। तो इस चार्ट में जो सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है, जो कि पहला चैप्टर है, वो क्या है? कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है जी, तो कैंडल स्टिक क्या होता है भाई हमारा? ये जो आपके पास चार्ट में ये जो चीजें बनी हुई दिख रही है सर, ये क्या होती है हमारे पास? कभी गौर किया आप लोगों ने? चार्ट पे बनते हुए देखा है इनको? ये क्या बन रही है हमारे पास? ये हमारे पास जो एक एक बनी हुई है, ये कैंडल कहते हैं। ठीक है, ये कैंडल है, ये कैंडल, ये जितनी भी बनी हुई है ना इस तरह की चीजें, सबको हम लोग क्या कहते हैं? कैंडल्स कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी। अच्छा जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैंडल्स कहते हैं हमारे पास। तो ये कैंडल्स मिलके क्या बनाती हैं? एक कैंडल हमें अलग चीज अब मैं आप लोग को पूरा पढ़ना सिखाऊंगा एक कैंडल को, कि आप लोग एक कैंडल को पढ़ कैसे सकते हो। ठीक है, तो ये कैंडल्स मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं? मार्केट का स्ट्रक्चर बनाती है। और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? जो मार्केट चलती है जिसके ऊपर। ठीक है, सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह, और ये सब किसमें पढ़ेंगे? टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो आज जो कि हमारा पहली चीज जो हम पढ़ने लगे, पहला जो हमारा टॉपिक है, वो क्या है जी? टेक्निकल एनालिसिस में वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स का। कैंडल क्या होती है भाई हमारे पास? तो हमने बात कर ली कि ये कैंडल जो हमें चार्ट पे ये बनी हुई दिख रही है, ये कैंडल्स है। टाइम फ्रेम देखो, मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है? 1 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये 1 मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट का मतलब ये है कि ये एक कैंडल जो मेरे पास बनी है ना, ये 1 मिनट में बनी है। ठीक है, ये जो कैंडल बनी है ये भी 1 मिनट में बनी है। अब इसी तरह अगर मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर दूं, कितने पे ले जाऊं? 15 मिनट पे ले जाऊं, तो इसमें जो एक एक कैंडल बनी हुई है हमारे पास, वो 15 मिनट को दर्शाएगी। वो हमें वो 15 मिनट का हमें हाल बताएगी कि मार्केट में 15 मिनट क्या हुआ है जी? ये 15 मिनट की कैंडल है। ये 15 मिनट मार्केट यहाँ से यहाँ तक घूमती रही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखो, ये भी 15, अगले 15 मिनट देखो, मार्केट ने पंप किया हमारे पास अच्छी खासी ऊपर की। यहाँ से मैंने ट्रेड भी कराई थी गालबन। यस, आई थिंक दिस वाज द एरिया, यहाँ से मैंने ट्रेड कर पाई थी, और मैंने कहा था कि खोल देना बस, मार्केट नहीं आती है हाथ। तो खैर डिस्कस करेंगे, वीकली फोरकास्ट में देख लेना। अच्छा जी, तो 15 मिनट में हमारे पास जो एक एक कैंडल बन रही है वो कितने मिनट की है? वो 15 मिनट की है। चलो जी, टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, चेंज करके ले जाते हैं किस पे? 4 आवर्स पे ले गया हूँ। तो अब हमारे पास जो एक एक कैंडल बनी हुई दिख रही है, ये कितने में कितने घंटे की है जी? 4 घंटे की। तो जो भी टाइम फ्रेम होगा, हमारे पास जो कैंडल बन रही होगी वो उतनी ही टाइम फ्रेम की बन रही होगी। ठीक है, चलो जी, इन सारी चीजों को सेट कर लेते हैं। तो बॉयज हमारे पास 4 आवर्स का चार्ट है, तो एक एक कैंडल कितने घंटे की बन रही है? 4 घंटे की। वो एक कैंडल हमें क्या बताएगी? 4 घंटों का हाल बताएगी। सर इसको हम पढ़ेंगे कैसे? हम इसको पढ़ेंगे कैसे? चलो जी, अब पढ़ने पे आ जाते हैं। कि हमने कैंडल तो जान लिया कि हमारे पास अगर 1 मिनट है, तो 1 मिनट में एक कैंडल बन रही है हमारे पास, वो 1 मिनट में क्लोज हो रही है। ठीक है, 1 मिनट का पूरा हाल आपको बताएगी। लेकिन सर हम इस कैंडल को पढ़ेंगे कैसे? चलो जी शुरू करते हैं, कैंडल बना लेते हैं। ये एक कैंडल बन गई है हमारे पास। चलो, ये मैंने एक कैंडल बना ली है। ठीक है,
अब भाई आप लोग ने एक चीज देखनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि प्राइस ओपन, फॉर एग्जांपल मार्केट में जो है ये 10 रुपए पे खुली है कैंडल, ये कहाँ पे ओपन हुई है कैंडल, यहाँ से ओपन हुई, ये कौन सी प्राइस है जी हमारे पास, ये है हमारे पास 10 रुपए की प्राइस है, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल हमारे पास बनी है ना, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ गई है हमारे पास। तो ये 10 रुपए पे खुली है कैंडल, ठीक है। कहाँ से ओपन हुई है, नीचे से ओपन हुई है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो बाइंग की ऊपर की जो कैंडल बनती है ना, वो हमारे पास कहाँ से खुलती है, वो यहाँ से खुलती है। जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी ना, उसमें यहाँ से वो ओपन होगी नीचे से, और ऊपर की तरफ वो क्लोज होगी। यहाँ पे 10 पे खुली है, ठीक है, 10 पे क्या हुई है जी, ओपन हुई है, 10 पे ये ओपन हुई है, ठीक है। और हमारे पास इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसकी, ठीक है। 20 रुपए पे क्लोजिंग हो गई इसकी। कहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है, यहाँ तक दिख रही है, तो मतलब क्या, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आई हुई है। और ये इधर पे क्या प्राइस चल रही है हमारे पास, 20 रुपए चल रही है, ठीक है जी। तो रेस 20 रुपए पे क्या हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये 10 रुपए पे यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई। ओपन कहाँ से होती है ग्रीन कैंडल, याद रखना हमेशा नीचे से क्लोज होती है, ठीक है, ओपन होती है, सॉरी। एक जो ग्रीन कैंडल बनती है वो ओपन कहाँ से होती है, नीचे से होती है, और क्लोज कहाँ होती है, ऊपर होती है, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पास जो है सिंपल हमने बता दिया कि कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग क्या है। सर एक चीज इसमें ये बता दें कि हमारे पास ये जो लंबी लंबी इसमें लाइनें लगी हुई हैं, ये हमें क्या बता रही होती हैं। देखो बॉयज सिंपल सी बात है, अब हमें जो ये लंबी लंबी लाइनें हैं ना, ये बता रही होती हैं कि मार्केट हमारे पास आई थी कहाँ तक। अब ये ठीक यहाँ तक कर लेते हैं इसको, मार्केट यहाँ पे आई है। ऊपर क्या हमारे पास मैंने लिखा था $20 क्लोज, क्यों, क्योंकि ये बॉडी उसकी ऊपर तक थी। अब हम क्या करने लगे जी, अब हम इस पे एक उसी तरह की लाइन लगाने लगे। थोड़ी सी लाइन गलत लग सकती है क्योंकि दरमियान में आ नहीं रहा, ठीक है। जैसे ये लो, चलो ये लाइन लग गई, बस समझो ये दरमियान में लाइन, ठीक है। ये दरमियान में लाइन समझ लो अपने उसके लिए। चलो ये लो बना दिया आप लोग के लिए, ठीक है। ये भी ग्रीन होगी, ग्रीन है। चलो जी, पहले हमने क्या लिखा था कि मार्केट जो है यहाँ पे आके क्लोज हो गई थी हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी थी। कैंडल के पार्ट्स कितने होते हैं याद रखना बॉयज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मोटा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ये क्या कहलाती है हमारे पास, ये बॉडी है, बॉडी है ये हमारे पास, ठीक है। जो ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है जिसकी वेट ज्यादा है हमारे पास, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये बॉडी है हमारे पास। सर ये जो ऊपर लाइन बनी हुई है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लाइन के डिफरेंट नेम्स हैं हमारे पास। हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे टेल कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, विक कह सकते हैं, ठीक है जी। ये दो नाम याद रखो। तो बॉडी का है हमारे पास, जो ये चौड़ा वाला हिस्सा है ये बॉडी है, ऊपर जो ये हमारे पास एक लाइन लगी है, ये टेल है, विक है, ठीक है। मैसेज क्या आया है जी, विक, वेरी गुड जी। अच्छा जी, टेल या विक हमने कह लिया इसको। अब ये विक हमें क्या बताती है भाई, ये विक जो लंबी सी लाइन है हमें ये बता रही है कि मार्केट 20 तक आई थी, ठीक है, 20 तक। ये विक हमें ये बता रही है कि मार्केट 20 तक आई थी। यहां तक मार्केट ने टच किया था, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है। क्लोजिंग कहां पे दी है जी, ये 15 रुपए थे, ठीक है। इस बार देखो क्लोजिंग कहाँ, ये बॉडी जहां पे बंद हुई है ना, ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। तो ये कौन सा एरिया है जी, 15 रुपए, बस 15 क्लोज। मार्केट की क्लोजिंग जो आई है, वो जो कैंडल क्लोज हुई है वो कितने पे हुई है, 15 रुपए पे हुई है, ठीक है बॉयज। क्यों, क्योंकि बॉडी यहाँ तक है, क्लोजिंग यहाँ पे आई है। विक या टेल हमें क्या बता रही है कि 20 रुपए तक उसकी कीमत गई थी, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो गया जी, बॉडी कौन सा हिस्सा है, जो चौड़ा वाला हिस्सा है ये बॉडी कहलाता है। जो हमारे पास ये विक या टेल है, ठीक है, ये हमें ये बताती है कि मार्केट इस लेवल तक आई थी, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ हुई है जी, क्लोजिंग यहाँ 15 मिनट पे हुई है। अभी तक जो चीजें पढ़ाई है क्लियर है बॉयज। सर एक्सनेक्स में ब्लैक और व्हाइट कैंडल है और कभी व्हाइट ब्लैक में तब्दील हो जाती है और ब्लैक व्हाइट में। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल लाजमी नहीं है कि कैंडल्स आपको जो है ये ग्रीन और ये रेड दिखे, इस तरह की दिखे। आप लोग अभी इंशाल्लाह जब पढ़ लोगे ना चीज को, तो आप लोग ने सिर्फ एक चीज देखनी है कि मार्केट में जो 10 रुपए से शुरू हुई थी, 2000 गोल्ड से, जो मतलब गोल्ड की 2000 प्राइस थी, यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ तक मार्केट गई, कौन सी प्राइस तक गई है, 2050 तक गई मार्केट, ठीक है।
और मार्केट उसके बाद क्या आई है 2025 पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी हमारे पास उस वाली कैंडल ने। तो जो चीज़ नीचे से शुरू हुई है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या होती है? वो बायर्स की कैंडल है हमारे पास। ठीक है जी, बायर्स की कैंडल है हमारे पास। अब ये कैंडल स्टिक में जब अभी आगे जाके पढ़ाऊँगा थोड़ा-सा और तो आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ आएँगी, ठीक है? अभी तक मुझे ये बताओ ये समझ आ गया कि बॉडी क्या होती है, विक या टेल क्या होती है, ठीक है? बॉडी क्या बता रही होती है, विक टेल क्या बता रही होती है, कैंडल ओपन कहाँ से होती है और क्लोज़ कहाँ पे होती है, बायर्स की कैंडल है। इसके इनवर्स अगर हम लोग जाएँ तो हमारे पास क्या होता है सेलर्स की कैंडल बनती है। यस सर क्लियर है। जी सर, आ गई समझ वेरी गुड जी। अच्छा, इसी का उलट अगर हम लोग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? वो हमारे पास सेलर्स की कैंडल बन जाएगी। चलो जी सेलर्स की कैंडल पे बात करते हैं। अब ये कैंडल हमें क्या बता रही है जी? ये कैंडल हमें ये बता रही है कि मार्केट ओपन कहाँ से हुई है? यहाँ से ओपन हुई है। क्यों यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ओपन हुई है? 3440 देखो यहाँ से मार्केट ओपन हुई, मार्केट ऊपर की तरफ गई। ऊपर की तरफ गई। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज़ होती तो ये ग्रीन बन जाती। लेकिन क्या ये विक है हमारे पास, ये टेल है हमारे पास। टेल हमें ये बता रही है कि मार्केट ओपन हुई थी यहाँ से, ठीक है? यहाँ से ओपन हुई, ऊपर की तरफ गई, यहाँ तक गई लेकिन मार्केट की प्राइस यहाँ पे नहीं रुक पाई, ठीक है? ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद मार्केट आई नीचे और नीचे मार्केट कहाँ तक आई? यहाँ तक आई है। यहाँ तक आई है जी हमारे पास मार्केट, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है? क्लोजिंग यहाँ पे दी है। क्लोजिंग यहाँ पे दी है। क्या बनी है? रेड कैंडल बनी है। आप लोग देख सकते हो कि मार्केट पहले ऊपर गई है हमारे पास लेकिन रिजेक्ट हो गई है क्योंकि विक दिख रही है। विक हमें ये बता रही है कि यहाँ तक प्राइस आई थी। फिर उसके बाद नीचे की तरफ भी एक विक है। तो मतलब क्या मार्केट फिर नीचे की तरफ भी आई है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी है? क्लोजिंग यहाँ पे दी है। ठीक है? तो ये अब आप लोग को समझ आ गया कि कैंडल जो है ओपन और क्लोज़ कहाँ हो रही होती है और कौन-सी कैंडल जो है बायर्स की बनती है, कौन-सी सेलर्स की बनती है। क्लियर है बॉयज़? कैसे पता लगेगा कि कहाँ स्टा स्टार्ट कहाँ से हुई? जी सर क्लियर है। चलो उमैर को एक बार वापस से समझा देते हैं। चलो जी, उमैर ये कौन-सी कैंडल बनी हुई दिख रही है आपको? ये बनी हुई दिख रही है एक बायर्स की कैंडल। पहला सेशन तो हमारा एंड होने वाला है, 10 मिनट रह गए इसमें, ठीक है? चलें, पहला जो है हमारे पास यहाँ से ओपन हुई हुई दिख रही है कि मार्केट कहाँ से अब आखिरी बार जो प्राइस आई है, कहाँ तक आई है प्राइस? यहाँ तक आई थी प्राइस। 3,342 तक आई है मार्केट, ठीक है? लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी? ये वाली कैंडल कहाँ पे क्लोज़ हुई है जी? यहाँ पे क्लोज़ हुई है हमारे पास, ठीक है? अब नेक्स्ट कैंडल को कहाँ से खुलना चाहिए? यहीं से खुलना चाहिए। तो अगली कैंडल कहाँ से खुली है? यहाँ से खुली है, ठीक है? और इसमें प्राइस कहाँ तक गई है? यहाँ ऊपर गई, 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 गई। मार्केट कितने ऊपर तक चली गई? 3,374 तक चली गई। यहाँ पे टच किया मार्केट ने, थोड़ी-सी रिजेक्शन आई मार्केट में, क्लोज़ कहाँ पे हुई है मार्केट? यहाँ पे हुई है। 71 पे क्लोज़ हुई है ये। ठीक है? अब 71 से जब प्राइस नीचे की तरफ है हमारे पास, तो मार्केट कहाँ से रेड कैंडल अगर बनती है, तो कहाँ से बनेगी जी? अगर ये रेड बनी है हमारे पास, तो कहाँ से शुरू हुई थी? यहाँ पे प्राइस रुकी थी ना आखिरी बार। तो अगली कैंडल कहाँ से खुलनी चाहिए? यहाँ से खुलनी चाहिए। अगली कैंडल यहाँ से खुली, डायरेक्ट नीचे की तरफ आई, कहाँ तक आई है जी? 65 तक आई है। क्लोजिंग कहाँ पे दी है मार्केट ने? यहाँ पे क्लोजिंग दी है, 68 पे क्लोजिंग दी है। अब समझ आ गई उमैर आपको ये चीज़? क्लियर, चलें जी, वेरी गुड हो गया। उमैर आप भी मैसेज कर दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको भी चीज़ समझ आ गई है। अच्छा जी, यार सर मुझे ये तो बताएँ कि हम ये कैंडल्स को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये कैंडल्स हमें मार्केट में शो क्या कर रही होती हैं? देखो बॉयज़, एक चीज़ याद रखना, मार्केट में हमेशा क्या है, 2 पार्टीज़ मौजूद होती हैं। बायर्स भी मौजूद होते हैं, कोई बेचने वाला होता है और कोई खरीदने वाला होता है हमारे पास, ठीक है? तो मार्केट में आवाज़ आ रही है वॉइस क्योंकि इंटरनेट अनस्टेबल का मुझे मैसेज आया है। अच्छा, तो हमारे पास जी मार्केट में हमेशा कौन लोग मौजूद होते हैं? 2 लोग मौजूद होते हैं। कौन से? बायर्स और कौन से लोग मौजूद होते हैं? सेलर्स, ठीक है? तो मार्केट इन दोनों के ऊपर चल रही होती है। ये कैंडल्स जो बनती हैं, ये हमें क्या बताती हैं कि वो बायर्स और सेलर्स की जो एक लड़ाई चल रही है। बायर्स क्या चाहते हैं? बायर्स ये चाहते हैं कि वो प्राइस को ऊपर लेके जाएँ। सेलर्स क्या चाहते हैं कि वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएँ। ठीक है? तो एक फाइट चल रही है इनके दरमियान में, एक लड़ाई चल रही है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई कौन जीत रहा है, ठीक है? वो हमें कौन बताता है? वो ये कैंडल्स बताती हैं, ये जो कैंडल्स बन रही होती हैं, ये हमें ये बताती हैं कि मार्केट में कौन जीत रहा है। ठीक है जी? चलें, सिंपल सी एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ आप लोगों को। मार्केट हमारे पास आई, गिरते हुए आई है बिल्कुल। मार्केट आई है, कहाँ तक गिरी है मार्केट? यहाँ तक गिरी। अच्छा अब एक चीज़ देखना, मार्केट पहले भी यहाँ तक आई, यहाँ से रिजेक्ट हो गई। यहाँ पे विक मारी मार्केट ने
और रिजेक्ट हुई, क्लोजिंग कहाँ दी, यहाँ पे दी। चलो जी, अगली कैंडल क्या बनी, यहाँ से ओपन हुई अगली कैंडल हमारे पास, ठीक है, फिर नीचे विक मारी, मार्केट इधर तक आई है, लेकिन क्या बायर्स का प्रेशर अब मुझे दिखना शुरू हो गया है। विक मार रही है मार्केट, क्या मार्केट इस लेवल पे आती है, यहाँ से बायर्स की एकदम से एंट्री होती है। पहली बार मार्केट यहाँ पे आई तो बायर्स ने एक थप्पड़ मारा इसको और यहाँ पे क्लोजिंग दी है। सेलर्स फिर भी थोड़े से ताकतवर थे। सेलर्स में फिर भी थोड़ी जान बाकी थी। सेलर्स ने मार्केट को फिर यहाँ से जो है नीचे की तरफ धकेला है। कहाँ तक धकेला है जी? यहाँ तक धकेला है। ये देख रहे हो विक वाली कैंडल की विक देखो, यहाँ तक आई हुई है ना बॉयज़। तो क्या किया जी, सेलर्स ने फिर इसको यहाँ तक धकेला है, लेकिन यहाँ से फिर बायर्स ने इसको एक कस के थप्पड़ मारा है और इसकी क्लोजिंग कहाँ कराई? यहाँ पे करा दी। ठीक है? अब इन कैंडल्स में हमें समझ आना शुरू हो गया कि भाईजान नीचे से थप्पड़ पड़ रहा है। ठीक है, नीचे से थप्पड़ पड़ रहा है, मतलब क्या, इस प्राइस पे जब भी मार्केट आती है बायर्स आ जाते हैं मार्केट में। चलो जी, अगली कैंडल मिली है हमारे पास, अगली कैंडल खुली कहाँ से जी? यहाँ से खुली। ठीक है, यहाँ से खुली, सर इसमें तो मुझे ऊपर की तरफ विक लगी हुई दिख रही है। चलो जी, यहाँ पे मार्केट हमारे पास जैसे ही ओपन हुई है, बायर्स आए हैं मार्केट में, ठीक है, बायर्स मार्केट को कहाँ तक लेके गए? यहाँ तक लेके गए। ठीक है जी, यहाँ तक लेके गए। यहाँ से क्या हुआ, सेलर्स ने वापस अपना पूरा ज़ोर लगाया। सेलर्स मार्केट में एंटर हुए और एग्रेसिव मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन कहाँ तक लेके गए? उसी जगह तक जहाँ से बार-बार थप्पड़ पड़ रहा था। ठीक है? अब मार्केट 3 बार उस जगह से परमानेंट मतलब रिजेक्ट हो चुकी है। 1 बार रिजेक्ट, 1 बार थप्पड़ पड़ा है जी। दूसरी बार थप्पड़ पड़ा है, तीसरी बार थप्पड़ पड़ा है। अब समझ आ रहा है कि इस लेवल को मार्केट नहीं तोड़ के जा पा रही है। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे मार्केट जब-जब आती है बायर्स की एग्रेसिव एंट्री होती है। ठीक है जी? अब यहाँ पे सेलर्स मुझे कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि सेलर इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहे। ठीक है जी? सेलर्स कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कि ये लेवल टूट ही नहीं रहा बेचारों से, वो जितना भी ज़ोर मारें। तो आखिर क्या हुआ जी, जब सेलर्स कमज़ोर हो गए, तो बायर्स मार्केट में आए और बायर्स ने अपना ज़ोर दिखाया। अब यहाँ पे क्यों कौन ताकतवर दिख रहा है? बायर्स ने यहाँ से एंट्री की है, यहाँ पे सेलर्स बेचारे कमज़ोर हो चुके थे। अब बायर्स मार्केट में आए हैं, घसीट के मार्केट को लेके गए कहाँ तक? यहाँ तक लेके गए 75 तक लेके चले गए मार्केट को। वहाँ से सेलर्स बेचारों ने फिर थोड़ी-सी हिम्मत की, थोड़ा-सा नीचे लेके आ सकें। अब इस कैंडल में आप लोग को कौन ताकतवर दिख रहा है बॉयज़? इस कैंडल में कौन ताकतवर दिख रहा है आप लोग को? जल्दी से मुझे बताओ। बायर्स, वेरी गुड वकास। अब हमें समझ आना शुरू हो गया है भाई कि कैंडल्स को देख के वेरी गुड गुलाम नबी, बायर्स हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब हमें देखो, ट्रेडिंग इज सिंपल, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। वेरी गुड यासिर। चलो जी, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है हमारे पास। हमने देख लिया कि भाई इस वाली कैंडल में तो हमारे पास अब मुझे बायर्स तगड़े होते दिख रहे हैं। ठीक है? अगली कैंडल भी हमारे पास बेचारी, क्योंकि उस टाइम मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं था, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ से कैंडल नीचे की तरफ आई, कहाँ तक आई? थोड़ा-सा ही नीचे बेचारे सेलर्स ने हिम्मत की लाने की, लेकिन क्या हुआ, मार्केट फिर से यहाँ से बायर्स ने उठाई और लेके गए ऊपर, कहाँ क्लोज़ की? यहाँ पे क्लोज़ की, ठीक है? मतलब फिर से क्या, सेलर्स बेचारे हल्के-फुल्के से मार्केट में आए हैं, कोशिश की उन्होंने, लेकिन फिर से हारते हुए दिख रहे हैं। अगली कैंडल क्या बन सकती है बॉयज़ हमारे पास? अगली कैंडल बायर्स की बन सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन ताकतवर दिख रहा है इसमें? इसमें हमें बायर्स ताकतवर दिख रहे हैं, इसमें हमें बायर्स ताकतवर दिख रहे हैं। तो अगली कैंडल कौन-सी बन सकती है? अगली कैंडल हमारे पास जो है वो बायर्स की एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो आप ट्रेड ले सकते हो उसपे, येस हम ले सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो जी, चलो एग्ज़ाम्पल देता हूँ आप लोगों को एक और। अच्छा, 3 मिनट रह गए, 3 मिनट इस वाले क्लास में रह गए, 3 मिनट के बाद जो एक 10 मिनट की ब्रेक है, पानी-शानी पी लो, ठीक है, फ्रेश हो जाओ और 10 मिनट बाद वापस से सेशन शुरू करेंगे जिसमें आप लोगों को कैंडल्स का और जो है पढ़ाऊँगा कि कैंडल्स और क्या-क्या बता रही होती है। अभी तक के लिए हमने ये जाना है कि भाई कैंडल ओपन कहाँ से होती है, क्लोज़ कहाँ पे होती है, बॉडी किसे कहते हैं, विक किसे कहते हैं, बॉडी क्या बता रही होती है, विक क्या बता रही होती है। कैंडल स्टिक में हमारे पास हम आखिर देख क्या रहे होते हैं कि बायर और सेलर में कौन जीत रहा है, कैंडल को कैसे पढ़ना है, हमें ये भी आ गया है, ठीक है? अभी तक के लिए सारी चीज़ें क्लियर है? 15 मिनट्स सर। फैज़ान बच्चा, टाइम नहीं होता क्योंकि फिर मुझे आगे भी काम होते हैं। तो 10 मिनट्स की ब्रेक है। तो क सफिशिएंट है 10 मिनट्स यार, जितने भी काम-वाम हो, जो भी छोटे-मोटे वो कर लो, ठीक है? अच्छा, तो बस 2 मिनट रह गए हैं बॉयज़, अभी तक के लिए कोई सवाल है तो वो पूछो, ताकि मैं जो है अभी तक के सवाल आप लोग के क्लियर कर दूँ। फिर अभी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँगा कि हम कैंडलस्टिक्स में और क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है? कैंडलस्टिक्स में हमने देख लिया कि भई जो बायर्स और सेलर्स की जंग है हमारे पास, जो वो जंग जीत रहा होगा, अगली कैंडल उसी की बन सकती है। इस वाली कैंडल में कौन ताकतवर दिख रहा है जी? कहाँ पे ओपन हुई है? ये कैंडल ओपन हुई है हमारे पास, क्लोज़ यहाँ पे हुई थी ये कैंडल, ठीक है?
बायर्स की कैंडल थी, क्लोज कहाँ पे हुई है? यहाँ पे हुई है। अगले दिन क्या किया? गैप अप ओपनिंग आ गई है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गैप अप ओपनिंग। यहाँ से ओपन हुई है कैंडल। देखो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये रेड कैंडल बनी, कहाँ पे हुई है? रेड कैंडल हमेशा नीचे क्लोज होती है। अगर ये रेड कैंडल बनी है तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी, ठीक है? बायर्स की कैंडल थी ग्रीन, यहाँ पे क्लोज हुई है। अगली बार सेल बायर्स इतने एक्टिव थे मार्केट में कि मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुई, ठीक है? बायर्स बहुत तेजी के साथ आए मार्केट में, यहाँ से ओपन की कैंडल को, ऊपर लेके गए खुशी-खुशी, यहाँ तक लेके गए, लेकिन इस जगह पे सेलर्स मौजूद थे, सेलर्स की मार्केट में एंट्री हुई और हेवी एंट्री हुई, ठीक है? शदीद थप्पड़ लगा, इसको क्लोजिंग आई है कहाँ पे? यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ तक आई मार्केट, ठीक है? और क्लोजिंग कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। तो अब आप लोग को क्या दिख रहा है? इस ये कैंडल आप लोग को क्या दिखा रही है कि इसमें थप्पड़ कहाँ से पड़ा है? थप्पड़ कहाँ से पड़ा है भई? थप्पड़ ऊपर से पड़ा है। तो कौन ताकतवर दिख रहा है जी इसमें? इसमें सेलर्स ताकतवर दिख रहे हैं। अगली क्या कैंडल आई है? सेलर्स की आई है। चलें जी, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो गई। अगली कैंडल कहाँ से खुलनी चाहिए? यहाँ से खुलनी चाहिए। ये कैंडल यहाँ से खुली। बायर्स ने फिर ज़ोर लगाया, ऊपर लेके गए, यहाँ तक लेके गए, लेकिन मार्केट में फिर से एक थप्पड़ पड़ा है सेलर्स को जी। एक सेलर्स मार्केट में आए हैं, सेलर्स की एंट्री हुई है, मार्केट ने थप्पड़ मारा है, कहाँ लेके गए मार्केट को? यहाँ लेके गए और यहाँ पे क्लोजिंग दी। कौन ताकतवर दिख रहा है? सेलर्स ताकतवर दिख रहे हैं। अगली कैंडल क्या आ सकती है? सेलर्स की आ सकती है। ठीक है? चलें जी 1 मिनट है, ये सेशन एंड होने वाला है। 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, 10 बज के 21 मिनट पे वापस से लिंक भेजूँगा, जल्दी से जॉइन कर लेना, ठीक है? और कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो। सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, क्लियर है। तो चलें जी यार, बस शुक्र है आप लोग को समझ है। मेरा बेसिक एम यही है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। जो मुझे आती हैं चीज़ें मैं आप लोगों को आम और आसान अल्फाज में जो है समझा सकूँ। लोग पता नहीं क्या मोटे-मोटे अल्फाज बोल के लोगों को वो करने की कोशिश करते हैं। मेरा मकसद आप लोग को सिखाना है, ठीक है? तो आप लोग सीख जाएँगे तो मुझे अच्छा लगेगा कल को। मैं अपने स्टूडेंट्स पे बहुत मेहनत करता हूँ। मुझे बड़ा जो है अपने स्टूडेंट्स पे नाज़ होता है फिर। तो आप लोगों ने सबने मेरा जो है ना सर फ़ख्र से बुलंद करना है, ठीक है? तो बस एक 10 मिनट की ब्रेक है बॉयज़, के बाद जो है वापस से क्लास शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं ताकि जिनका सेशन मिस हुआ है उनको देखने को मिल जाए। अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कैंडल्स के बारे में, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को कैंडल्स की कुछ इकसाम पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है? कि कैंडल्स हमारे पास हमें पता चल गया कि भाई कैंडल्स हमें क्या बता रही होती हैं मार्केट में, कि मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स की जो एक फाइट चल रही है, वो फाइट कौन जीत रहा है? ठीक है? सब कुछ क्लियर करके वापसी से एक चीज़ें बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलें जी। अब हमारे पास जो मार्केट में कैंडल्स बन रही होती हैं, कैंडल्स हमें क्या बताती हैं? कैंडल्स क्या बता रही हैं जी? मार्केट में कौन जीत रहा है? मार्केट में कौन जीत रहा है? जो जीतेगा, जो जीतेगा नेक्स्ट कैंडल उसी की बन सकती है। ठीक है बॉयज़? तो कैंडल्स हमें क्या बताती हैं? कैंडल्स हमें ये बताती हैं कि मार्केट में कौन जीत रहा है। जो जीतेगा नेक्स्ट कैंडल उसी की बनेगी। चलो जी, कुछ स्पेसिफिक कैंडल्स आप लोगों को मैं पढ़ाने लगा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो जी, ये हमारे पास कैंडल स्टिक में ये पहली कैंडल हमने बना दी, ये बना दी एक कैंडल। अच्छा बॉयज़ एक चीज़ याद रखना, ये कैंडल्स हमारे पास जो है पहले इस तरह नहीं थी। पहले मार्केट में सिर्फ़ वो एक प्राइस चल रही होती थी और उसको ट्रेड किया जाता था और वो बैठे होते थे सारे, वो ड्रामेबाज़ियाँ अलग-अलग किस्सा था। मार्केट अब एडवांस हुई है हमारे पास, तो ये कैंडल्स हमारे पास जो बनी है, ये किसने बनाई है भई? ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स किसने बनाए हैं हमारे पास? तो बॉयज़ आप लोग ने एक चीज़ याद रखनी है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनाए हैं जैपनीज़ लोगों ने, जापान के लोगों ने। तो हमें काफ़ी सारे नाम इन कैंडल्स के वो देखने को मिलेंगे जो जैपनीज़ के दिए में, ठीक है? तो चलें जी, अब हमने बना दी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ से हुई है? यहाँ से हुई है। क्लोज़ कहाँ पे हुई है? यहाँ पे हुई है। कोई विक, कोई टेल नज़र नहीं आ रही इसमें। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल है हमारे पास, ठीक है? चलें जी, ये तो क्या थी? बायर्स की कैंडल थी। इसी तरह एक सेलर्स की कैंडल बना देते हैं। सेलर्स की कैंडल कहाँ से जी ओपन होगी? यहाँ से ओपन होगी और कहाँ तक आएगी? वो यहाँ तक आएगी हमारे पास, ठीक है? और इसका हम लोग क्या कलर कर लेते हैं? रेड कलर कर देते हैं इसको। तो ये क्या बन गया जी? ये सेलर्स की कैंडल बन गई। ये कहाँ से ओपन होगी? बायर्स की कैंडल कहाँ से ओपन हुई? यहाँ से हुई। क्लोज़ कहाँ पे हुई? यहाँ पे हुई। सेलर्स की कैंडल कहाँ से ओपन हुई? यहाँ से ओपन हुई। क्लोज़ कहाँ हुई? यहाँ हुई।
बॉयज एक चीज देखो, ये इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल्स हैं, मतलब अगर ये वाली आप कैंडल देखो तो आपको ये बताती है कि भाई हमारे पास बायर्स बहुत ताकतवर हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस तरह की कैंडल हमारे पास, जो इस तरह की कैंडल बनी जिसकी इतनी बॉडी इतनी बड़ी हो, वो हमें क्या बताती है कि भाई अगर वो ग्रीन बनी है तो बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर वो रेड बनी है तो क्या बताती है कि सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसी कैंडल का क्या नाम होता है भाई, ऐसी कैंडल का, अच्छा इसमें विक या तो होगी नहीं, ठीक है, विक जो है ना हमारे पास, या तो इसकी विक होगी ही नहीं, टेल जो होती है, या तो बहुत छोटी सी होगी, बहुत छोटी सी होगी, जो हमने लास्ट टाइम अभी एक कैंडल आप लोगों को पढ़ा रहा था उसमें भी थी ना, 4 आवर्स का चार्ट था, उसमें बहुत छोटी सी विक थी। तो वो भी क्या होता है, हमें यही बता रही होती है कि मार्केट में भाई कौन ताकतवर है, ठीक है। तो जो भी ऐसी ताकतवर कैंडल बनेगी उसका स्पेसिफिक नाम है हमारे पास मारूबुजू कैंडल, गुलाम नबी, वेरी गुड। अच्छा जी, मारूबुजू जो हमारे पास, इसका क्या नाम है ऐसी कैंडल का, अगर ये ग्रीन बनी है तो क्या है, ये बायर्स की मारूबुजू कैंडल है, मारूबुजू, MARU, मारूबुजू, ठीक है जी, मारूबुजू कैंडल। अगर ये बायर्स की है तो ये बायर्स की मारूबुजू कैंडल है, अगर ये सेलर्स की बनी है तो सेलर्स की मारूबुजू। मारूबुजू वर्ड जो है ये जैपनीज वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैपनीज में स्ट्रॉन्ग को क्या कहते हैं, मारूबुजू, समझ रहे हो। तो उन्होंने मारूबुजू पे कैंडल बना दीजिए, उन्होंने बोला जो कि हमें दिखा रही है कि जिसमें बहुत ज्यादा ताकतवर है भाईजान कोई, तो उसमें अगर बायर्स हमारे पास ताकतवर है तो वो क्या है, मारूबुजू कैंडल है, किसकी, बायर्स की। अगर सेलर्स एक्टिव है, उसमें सेलर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो क्या हुआ जी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो क्या नाम देंगे, मारूबुजू कैंडल, सेलर्स की मारूबुजू कैंडल। तो पहली कैंडल क्या आ गई जी, मारूबुजू कैंडल आ गई। चले जी, दूसरी क्या कैंडल होती है हमारे पास जी, दूसरी कौन सी कैंडल होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। ये एक कैंडल हम लोग बनाने लगे, ठीक है, और ये किस कलर की होगी, ये ग्रीन होगी। बॉयज सारे अपने माइक ऑफ कर दो प्लीज, किसका माइक खुला हुआ है, किसका माइक खुला हुआ है, चलो सबको म्यूट कर देता हूँ, और म्यूट ऑल, चलो जी। अच्छा जी, हमारे पास ये अब एक कैंडल बना रहा हूं मैं, ठीक है। ओपन कहाँ से हुई है, यहां से हुई है। कहां तक आई थी मार्केट हमारे पास, मार्केट हमारे पास आई थी यहां तक, ठीक है। मार्केट ओपन हुई यहां से, इस लेवल से ओपन हुई है मार्केट, नीचे कहां तक आई, यहां तक आई है, यहां से फिर बायर्स और घसीट के लेके गए, मार्केट को क्लोज किया है कहां पे, यहां पे क्लोजिंग आई है। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। सर ये क्या बना हुआ दिख रहा है बॉयज, एक चीज बनी हुई दिख रही है, कभी घर में थोड़ी आप लोग ने कील मील ठोकी है, नहीं ठोकी है, तो ये क्या बना दिख रहा है, ये हैमर बनी हुई दिख रही है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे जी, हैमर कहेंगे इसको, वेरी गुड जी। इसका क्या नाम है, हैमर कैंडल हमारे पास। हैमर कैंडल हमें क्या बताती है, वो ये बताती है कि हमारे पास बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। बायर्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैं, जो मार्केट में एक सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आने के बाद अगर एक हमें इस तरह की कैंडल दिख जाती है तो हमें ये पता चलता है कि अब सेलिंग खत्म होने वाली है हमारे पास, अब बायर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब अगली कैंडल जो है वो ग्रीन बन सकती है। कैसे पता चला, यहां से ओपन हुई, नीचे तक सेलर्स खींच के लेके गए, पूरा बस लगाया सेलर्स ने, यहां तक ला सके बेचारे, यहां से थप्पड़ पड़ा है इनको, थप्पड़ पड़ा है, स्ट्रेट अवे मार्केट गई है ऊपर, कहां क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। कौन ताकतवर है जी, यहाँ पे बायर्स ताकतवर है, कैंडल गई, हैमर बन गई है हमारे पास। तो हैमर हमें यही बताती है कि मार्केट में अगली कैंडल्स क्या ग्रीन आ सकती है, क्या जी, हथौड़ी है हमारे पास। चले जी, अब एक और चीज बना रहा हूं, जरा गौर करना, ये रेड बनेगी हमारे पास, ठीक है जी, ये रेड बनेगी हमारे पास, इसका कलर हम लोग रेड देंगे जी, ये लो जी। ये विक, किसकी विक का क्या कलर करना है, हमने रेड करना है जी, रेड कलर होगा सारा ये, टेक्स्ट नहीं, ये लो जी। अब ये मुझसे वो नहीं हो रहा। अच्छा जी, क्या कलर है जी, रेड कलर है इसका, और इसका भी कलर बॉयज रेड, रेड ही कर लो, ठीक है। इसका कलर क्या है, रेड है हमारे पास, ये लो, ठीक है। यार ये क्या बना हुआ दिख रहा है सर, ये तो उल्टी हथौड़ी बनी हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। अगर रेड कैंडल है तो कहाँ से ओपन होती है, हमेशा ऊपर से, जो बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ से ओपन होती है। यहाँ से क्या हुआ जी, हमारे पास ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, बायर्स पूरा जोर लगा के ऊपर खींच के लेके गए यहाँ तक, शदीद थप्पड़ पड़ा है, यहाँ से शदीद थप्पड़ पड़ा है, क्लोजिंग कहाँ पे करवाई है जी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है हमारे पास, देख रहे हो नीचे क्लोजिंग हुई है, रेड कैंडल बनी, मतलब क्या, मार्केट नीचे की तरफ बंद हुई है, जहां पे ओपन हुई थी वहां से नीचे बंद हुई है। तो यहाँ पे कौन ताकतवर दिख रहा है जी, सेलर्स ताकतवर दिख रहे हैं। अगर ये हमारे पास हैमर है,
हथौड़ी है ये हमारे पास, ठीक है, ये हैमर थी, हथौड़ी जिसे हम कहते हैं। तो सर ये तो उल्टी हथौड़ी है, तो उल्टी हथौड़ी कह लो यार, क्या कह लोगे? वर्स हैमर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गई? उल्टी हथौड़ी हो गई, ठीक है। सीधी हथौड़ी क्या बताती है भाईजान कि हमारे पास बायर्स स्ट्रॉन्ग है, अगली कैंडल्स बायर्स की आने वाली है। उल्टी हथौड़ी क्या बताती है कि भाई आप सेलर्स की कैंडल बन सकती है। लकीर के फकीर बिल्कुल भी नहीं बनना है, एक बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों को ये हैमर नाम बेशक भूल जाए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप लोग मुझसे पूछो ये क्या है और आप लोग वैसे अगर बता देना तो बहुत ही अच्छा होगा यार, इतना तो खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंसान को। लेकिन अगर आप लोगों को ये कैंडल पढ़ना आती है ना, तो मुझे हैमर की कोई टेंशन नहीं है, इनवर्स हैमर नाम का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप लोग को चीज़ आनी चाहिए। अब आप लोग क्या इन कैंडल को पढ़ सकते हो? ये हैमर कैंडल हमारे पास जो है, वो हैमर कैंडल बनी कैसे है? इसकी बनावट समझ आ रही है आप लोगों को? इसकी बनावट क्या बता रही है आप लोगों को कि अगली कैंडल कौन-सी बन सकती है हमारे पास? अगली कैंडल इसमें कौन ताकतवर है? अगला कौन जीत सकता है हमारे पास? जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी से बताओ कि यहाँ तक आप लोगों को कैंडल रीड करना आ गई है अभी? जल्दी से मैसेज करो। बायर्स, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। हैमर ये बता रही है बायर्स की कैंडल बनेगी, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को अब कैंडल को रीड करना आ गया। चलें जी, इसकी लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं, जल्दी से जाके इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छा जी, सॉरी बॉयज। अच्छा चलिए जी, लाइव मार्केट में चलते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये चीज हमारे पास भाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चलो जी, कोई ना कोई हमारे पास जो है एग्जांपल मिल ही जाएगी हमें। अच्छा जी, डायरेक्ट जो है वो कैंडल बन गई हमारे पास, मार्केट ड्रॉप रही। अभी मुझे एक बहुत अच्छी टाइम फ्रेम पे दिखी थी, कौन सा टाइम फ्रेम था? आई थिंक 4 आवर्स था, यस। चलो जी, 4 आवर्स पे हमारे पास कोई कैंडल बनी हुई है अच्छी। 4 आवर्स पे थी, किस पे थी? चलो बॉयज, ये कौन सी कैंडल बनी हुई दिख रही है आप लोगों को? ये कौन सी कैंडल है? अच्छा, ये कैंडल कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए। ऊपर देखो, इस वाली कैंडल में आप लोगों को दिख रहा है कि सेलर्स ताकतवर हैं। अगली कैंडल में आप लोगों को दिख रहा है कि भाई इसमें बायर्स आ गए हैं मार्केट में, बायर्स ताकतवर हैं। दोनों एक जैसी, ये इनवर्स, ये हमारे पास उल्टी हथौड़ी बन गई, ये सीधी हथौड़ी बन गई। तो अब कौन जीत सकता है भाई मार्केट में? तो हम वेट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग वेट करते हैं एक अगली कैंडल का। चलो जी, ये आ गई एग्जांपल हमारे पास। बॉयज, ये क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? ये एक उल्टी हथौड़ी बनी हुई दिख रही है आप लोगों को। इनवर्स है ये हमारे पास, इनवर्स हैमर बनी हुई है, ठीक है। अगली क्या कैंडल आई है हमारे पास? अगली कैंडल हमारे पास रेड आई है, ठीक है, जो कि आ सकती है। ये कैंडल हमें यही बता रही है कि भाई मार्केट में सेलिंग है, और सेलिंग आई किस एरिया से है? ये एरिया देखो, ये एरिया इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोगों को चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। इस वाली कैंडल में कौन जीतता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिख रहा है कि सेलिंग आई है, सेलिंग के बाद अब सेलर्स यहाँ पे कमजोर हो गए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। चलो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा, देखूंगा भाई कौन जीत रहा है। चलो जी, यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। तो अब मुझे हो गया कि हाँ जी भाई, सेलर्स कमजोर हो चुके हैं, अब बायर्स आ चुके हैं मार्केट में। अगली कैंडल देखो, अगर आपने यहाँ से बाय किया होता, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका कम से कम भी यहाँ पे होना चाहिए था। अगली कैंडल बेशक नीचे की बन गई, रेड बन गई, लेकिन सेलर्स मुझे फिर कमजोर दिख रहे हैं। उसके बाद बायर्स की खूबसूरत कैंडल, बायर्स लेके चले गए मार्केट को। क्या बना हुआ दिख रहा है जी? मारू-बुजू कैंडल बनी हुई दिख रही है। मारू-बुजू का मतलब क्या? बायर्स स्ट्रांग। अगली कैंडल क्या बन गई जी? मारू-बुजू के साथ एक और जो है ग्रीन कैंडल बन गई। ऐसा-ऐसा मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है जी। अच्छा, इन कैंडल्स को आपने देखना कहाँ पे? आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखना है, इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे देखना है आपने। आपने हर जगह पे हैमर को देख के ट्रेड नहीं करना शुरू कर देनी। इन जो कैंडल्स हमारे पास है, इनको कोई खास स्पेसिफिक एरियाज़ पे आप लोग ने ऑब्जर्व करना है। ठीक है? तो उसके बाद आप लोगों को इसमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और खूबसूरत रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें इसको पढ़ने की अगर कोशिश करें, कौन जीतता हुआ दिख रहा है जी? हमें इसमें सेलर्स जीतते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? अगली कैंडल क्या बनी है? सेलर्स की बनी है हमारे पास। मार्केट ऊपर आई है थोड़ी, कहाँ से रिजेक्ट हुई? यहाँ से फिर से रिजेक्ट हुई। क्या बनाया है? अभी हमारे पास अब एक चीज़ देखना बॉयज़, ये हमारे पास बनी तो सर ये एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल से मुराद क्या है? ग्रीन कैंडल से मुराद ये है कि मार्केट ओपन कहाँ से हुई थी? ये वाली कैंडल देखना बॉयज। मार्केट ओपन हुई यहाँ से, ऊपर की तरफ गई मार्केट, बायर्स ऊपर लेके गए तेजी के साथ, लेकिन यहाँ से मार्केट को लगा है शदीद किस्म का थप्पड़।
ठीक है, शदीद किस्म का थप्पड़ लगा है, गिरा दिया मार्केट को कहाँ तक, यहाँ तक गिरा दिया, नीचे तक, यहाँ तक ले आए जी। लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है? क्लोजिंग मार्केट की यहाँ पे ऊपर की तरफ हुई है, ग्रीन बनी है तो ऊपर क्लोजिंग हुई, मतलब कहाँ? यहाँ क्लोजिंग हुई। ओपन कहाँ से हुई थी? यहाँ से हुई थी, तो ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है। तो क्या समझ आ रहा है जी यहाँ पे कि यार मार्केट में बायर्स हल्के से मौजूद है, लेकिन ताकतवर कौन है हमारे पास? किसने ऊपर से बड़ा थप्पड़ मारा है? देखो ये विक आप लोग को दिख रही है, लंबी सी विक, मतलब कितना इसमें कौन ताकतवर दिख रहा है? थप्पड़ कहाँ से बड़ा पड़ा है जी? ऊपर से बड़ा थप्पड़ पड़ा है नीचे की तरफ, तो सेलर्स ताकतवर हैं। अगली कैंडल सेलिंग की आई है। अच्छा, इस कैंडल में अगर आप लोग को श्योरिटी नहीं हुई है, कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे? वेट, अगली कैंडल का वेट करेंगे। अगली कैंडल जब रेड बन गई तो आपको मुकम्मल समझ आ गया कि भाईजान थप्पड़ यहाँ से पड़ चुका है और मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है। आप यहाँ पे मार्केट के क्लोज होने पे ट्रेड करते हो और खूबसूरत प्रॉफिट यहाँ तक आप लोग बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी तक हमने कितनी कैंडल्स पढ़ ली है जी? हमने पढ़ ली है मारूबुजू कैंडल। मारूबुजू कैंडल कैसी होती है? ये है मारूबुजू कैंडल। ठीक है, हेवी वॉल्यूम की कैंडल है ये, मारूबुजू कैंडल है हमारे पास। अगली कैंडल क्या आ गई जी? हमारे पास रेड आ गई। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास तो इस तरह ही हमारे पास मार्केट में एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। मारूबुजू कैंडल है, ये इतनी बड़े वॉल्यूम की, इतनी बड़ी बॉडी के साथ कैंडल है, हालाँकि विक्स भी है इसमें, लेकिन स्टिल मैं इसे मारूबुजू काउंट करूँगा। ठीक है जी। सर ये भी तो मारूबुजू है, लेकिन इसके बाद मार्केट में बाइंग क्यों आ गई? बाइंग इसलिए आ गई क्योंकि सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, सपोर्ट के एरिया पे बाय करते हैं। जब अगला लेक्चर पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूँगा आप लोग ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप लोगों को समझ आ गया भाई कि हमारे पास कैंडल्स कितनी होती हैं? हमारे पास कैंडल्स होती हैं मारूबुजू कैंडल। उसके अलावा कौन-सी कैंडल होती है हमारे पास? हैमर कैंडल होती है। उसके अलावा क्या होती है? इन्वर्स हैमर होती है हमारे पास, ठीक है? अच्छा, अब मारूबुजू में समझ आ रहा है आपको कि भाई कौन स्ट्रॉन्ग है। ठीक, हैमर में समझ आ रहा है कौन स्ट्रॉन्ग है, इन्वर्स हैमर में समझ आ रहा है कौन स्ट्रॉन्ग है। यार एक और चीज़ बनती है मार्केट में, अब इस चीज़ को देख लो, ठीक है? अब जो चीज़ बनने लगी है, इसका ना कलर मैटर करता है, ना कोई चीज़ मैटर करती है, ठीक है? इसके कुछ मैटर ही नहीं करता। इसमें हाँ, विक्स को हम लोग देखते हैं, विक्स इसमें मैटर करती है कि विक्स किस तरफ से बड़ी है, ठीक है? वैसे मोस्टली ये भी इक्वल होती है, विक्स भी इक्वल होती है, ऊपर-नीचे से दोनों जगहों से सेम थप्पड़ पड़ा होता है। अब ये रेड है हमारे पास। यार इसमें क्या दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है कि मार्केट ओपन हुई है यहाँ से, बायर्स खींच के लेके गए यहाँ तक, यहाँ से थप्पड़ पड़ा है, नीचे की तरफ आए हैं। सेलर्स यहाँ तक लेके आए, यहाँ से फिर से थप्पड़ पड़ा है और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे 2000 से मार्केट ओपन हुई थी, 2000 से लेके 2010 तक गई है, सेलर्स की एंट्री हुई है, सेलर्स ने थप्पड़ मारा है नीचे की तरफ, 1990 तक गिरा दिया जी। 1990 तक गिरा दिया, लेकिन फिर यहाँ से बायर्स वापस आ गए और 1999 पे बंद कर दिया। 2000 की ओपनिंग है, 99 पे बंद हो गया। मतलब क्या समझ आ रहा है जी? मुकाबला बराबरी का है। विक यहाँ भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ से भी सेम शिद्दत का थप्पड़ पड़ा है, यहाँ से भी सेम शिद्दत का थप्पड़ पड़ा है। तो क्या लग रहा है जी? इसमें तो मुकाबला, सर इसमें तो मुझे मुकाबला बराबरी का लग रहा है, दोनों ही ज़ोर लगा रहे हैं इसमें। ठीक है? तो ऐसी कैंडल जिसमें आप लोगों को ये ना पता चल रहा हो कि कौन ताकतवर है, दोनों इक्वल प्रेशर दे रहे हो मार्केट को। उमर भाई वीडियो ऑफ कर दें। शामी कैंडल, डॉजी कैंडल, ठीक है? डॉजी वैसे कहते हैं आप, भी जो आप कह रहे हो वो भी नाम होगा, शामी कैंडल नाम रख लो भाई। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास इस कैंडल का वैसे जो नाम है वो क्या नाम है? इस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं? डॉजी कैंडल, डॉजी कैंडल। ठीक है जी। डॉजी कैंडल कहते हैं इसको हम लोग। यार डॉजी कैंडल आप लोगों को क्या बता रही होती है? डॉजी कैंडल आप लोगों को ये बताती है कि मार्केट में बायर्स और मार्केट में सेलर्स दोनों इक्वली मौजूद हैं। दोनों इक्वली जो है प्रेशर दे रहे हैं मार्केट में। तो ऐसी कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी कैंडल को हम लोग कहते हैं डॉजी कैंडल। अब ये ग्रीन बने या ये रेड बने, हमें कोई इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें दोनों इक्वली प्रेशर दे रहे हैं, दोनों बेचारे जो है लड़ रहे हैं, कोई जीत नहीं पा रहा है इसमें। ठीक है? अब ये ग्रीन हो गई तो भी सेम ही चीज़ हमें दर्शा रही है, तो ये 2000 पे बंद हुई है। मतलब क्या कि बायर सेलर्स इक्वल है मार्केट में भाई, कोई नहीं जीत रहा है यहाँ पे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनडिसिसिव कैंडल, इसमें कोई डिसीजन ही नहीं हो पा रहा होता हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं? वेट करते हैं अगली कैंडल का, हम लोग देखते हैं अगली क्या कैंडल बन रही होती है, उसके हिसाब से करते हैं। तो बॉयज़ कोई फ़ज़ूल मैं आप लोगों को चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगा। मार्केट में जो ये 3 कैंडल्स अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना आती है, मार्केट में यही बनती है। मैंने आप लोगों को पूरी जो है मार्केट पढ़ना सिखा दी है। कैंडल मैंने पढ़ना सिखा दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को कैंडल को पढ़ना आ गया। विक क्या बता रही होती है, क्या चल रहा है मार्केट में, अब आप लोग कैंडल को पढ़ सकते हो।
जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स मार्केट में बन रही होती हैं वो कौन सी हैं? मारुगुजु बन रही होती है, हैमर बन रही होती है, डोजी बन रही होती है। ये 3 कैंडल्स बन रही होती है, ठीक है? जो कि मोस्टली मार्केट में काम भी करती हैं अच्छे से। तो बॉयज़ अब मुझे ये बताओ कि अभी तक की चीज़ें समझ आई हैं? कैंडल्स अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है? कैंडल्स के अभी और चीज़ें हमने और पढ़नी है कैंडल स्टिक्स के बारे में, ठीक है? लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें सेशन में करेंगे, अभी बस हो गई है। तकरीबन 1 घंटा तो हो गया है। तो अभी तक के लिए जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, वो समझ आई हैं आप लोगों को? जो चीज़ें बताई हैं, वो आप लोगों के दिमाग में बैठ रही हैं? समझ आ रहा है कि भाई ट्रेड करनी कैसे है और किधर पे जाके एनालिसिस आप लोगों ने कहाँ पे करना है, क्या और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? सारी चीज़ें जो पढ़ाई हैं, वो पता है आप लोगों को? अभी तक समझ आई हैं? अबरार को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। चलें जी, वकास, अकरम को भी जी सर सब क्लियर है जो आपने एक्सप्लेन किया। चलो जी, वेरी गुड हो गया। वेरी गुड हो गया। गुलाम नबी को भी समझ आ चुकी है। गाइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग चीते बन जाओगे। समझ रहे हो? ट्रेडिंग को मैं इतना ईज़ी करके पढ़ाऊँगा ना आप लोगों को मैं कहता हूँ काश मुझे भी कोई इस तरह पढ़ाने वाला मिला होता। मुझे तो मार्केट में बहुत धक्के मिले हैं बॉयज़, बहुत धक्के खा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग को उन धक्कों से बचा लूँगा मैं। समझ आ गया। चलें जी, उमर मलिक को भी समझ आ गया। चलो बॉयज़ वेरी गुड है। कोई सवाल वगैरह पूछना है तो पूछो। इंशाल्लाह कल जो है फिर हमारी तकरीबन 9 बजे क्लास होगी। सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं हमारी, ठीक है? तो कल भी क्लास होगी हमारी और उस क्लास में अब मज़ीद आप लोगों को बताऊँगा कि मज़ीद जो है कैंडल्स में और क्या-क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं और क्या-क्या जो है अभी हमने एक-एक कैंडल का पढ़ा है कि ये हैमर कैंडल हमें सिर्फ़ 1 कैंडल क्या बता रही होती है, 2 कैंडल्स मिलके क्या बता रही होती हैं भाई। ये 2 कैंडल्स मिलके क्या बता रही हैं, ठीक है जी। ये 3 कैंडल्स मिलके क्या बता रही हैं हमें, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे और अभी तक हमने सिर्फ़ एक ही कैंडल को पढ़ा है। 2 कैंडल मिलके क्या बता रही होती हैं, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है? और इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में सारा कर लूँगा। समझ आ गया इंशाल्लाह टाइम 9:30 रख लें सर। हाँ, ये उमर ये वेरी गुड ये अच्छा आपने जो ऑप्शन दिए। बस कल जो है 9:30 बजे ही क्लास होगी। अच्छा बॉयज़ एक चीज़ याद रखना, मैं आप लोग को सिखाऊँगा पूरे दिल से सिखाऊँगा, जितना मुझे आता है वो सब सिखाऊँगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मुझसे कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मुझसे कितना निकाल सकते हो। ठीक है? जो मुझसे जितना सवाल पूछेगा, जो मुझसे जितना सीखना चाहेगा, मैं उसे उतना ही सिखा पाऊँगा। ये आप लोग के इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है चीज़, ठीक है? तो चलो जी, लड़कों को जो है सेशन आज का क्लियर है, लड़कों को आज की बातें समझ आई हैं, मेरे लिए यही जो है समझो मैं जीत जाता हूँ। सर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा इंशाल्लाह अभी बस यहाँ से ये सेव करके डायरेक्ट जो है आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगा, देख लेना, ठीक है? तो चलें जी बॉयज़, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, बस फिर सेशन एंड करते हैं। अभी कल इसका एनालिसिस करूँगा प्रॉपर क्योंकि मंडे से हमने ट्रेड करनी होती है, तो कल जो है प्रॉपर एनालिसिस आप लोग को मिल जाएगा इंशाल्लाह। सर क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक्सप्लेन ही ज़बरदस्त किया आपने। चलो यार बस अल्लाह का शुक्र है यार, आप लोग को समझ आया है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इंसान तो इस काबिल नहीं है यार, ये तो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया हुआ है। बॉयज़ एक चीज़ याद रखना, इन चीज़ों गरूर कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है? गरूर कभी भी नहीं आना चाहिए, जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से, हम लोग इस काबिल नहीं है भाई, हम लोग इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये बात आप सबने हमेशा याद रखनी है। क्योंकि गरूर ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं चलता, सिर्फ़ ट्रेडिंग नहीं दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं चलता, ठीक है? तो जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है, बस अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी बात ये है कि आप लोग को चीज़ समझ आ रही है। जज़ाकल्लाह सर एंड अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जी बॉयज़ सच आप लोग को सारी जो चीज़ें क्लियर हैं, इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होती है कल नेक्स्ट सेशन में अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।